हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी कॉमर्स। मैं हूं प्रोफेसर राम। आज हम स्टार्ट करने वाले एचएससी कॉमर्स का मैथ्स का डिफरेंशिएशन चैप्टर का थर्ड एक्सरसाइज। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको और भी वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 में y की वैल्यू आपको दे के रखी है, y इक्वल टू अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 1 बाय एक्स पावर में x। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में लॉग के कुछ रूल्स बताए थे, फिर भी मैंने आपको हेल्प अच्छे से आप फॉलो करने के लिए लॉग के 3 रूल्स यहाँ लिख के रखे हैं ताकि आपको क्वेश्चंस में सॉल्यूशन करते वक्त मैं इस लॉग रूल का यूज करके सॉल्व करके बता सकूँ आपको। तो देखिए हमने क्वेश्चन को कैसे, मैंने बताया क्या था कि अगर आपको लॉग रूल से अगर किसी डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो लॉग पहले अप्लाई कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए कि लॉग अप्लाई कब करना, कब कैसे है। तो मैंने बताया था कि जब कभी भी एक फंक्शन की पावर में दूसरा फंक्शन आ जाता है या फिर कोई बड़ा क्वेश्चन दिया है और दो फंक्शन के बीच में प्रोडक्ट का साइन है या फिर दो फंक्शन के बीच में डिवीजन का साइन है या फिर डिवाइड है, उस वक्त आपको लॉग का इस्तेमाल करना था। ये मैंने आपको 3 रिक्वायरमेंट बताई थी। तो इस क्वेश्चन में एक्सरसाइज 3.3 में यही होने वाला है। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए पहले वाले में तो आपको एक फंक्शन दिया है 1 प्लस 1 बाय एक्स जो कि एक फंक्शन है और उसके बाहर भी एक फंक्शन दिया है वेरिएबल x, यानी कि फंक्शन के पावर में फंक्शन, यानी कि यहाँ पे लॉग तो लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंने बताया था कि फंक्शन के ऊपर फंक्शन आया तो लॉग लगा देना। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लॉग लगाऊंगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में लॉगरिथमिक फंक्शन लगा रहा हूं, यानी कि लॉग y हो जाएगा ये लेफ्ट साइड में। उसी तरह से ये लॉग राइट साइड में भी लगाऊंगा मैं, यानी कि लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाय एक्स पावर में x। और मैंने बताया था कि जब कभी भी लॉग लगाओगे तो ये लॉग रूल को ध्यान से देख लेना। क्या, जैसे ही आप लॉग लगाते हो तो ये देखो कि ये वाला फंक्शन, ये वाला जो रूल दिख रहा है ये इस्तेमाल करना है आपको। तो यहाँ पे यही दिख रहा है, फंक्शन के पावर में फंक्शन, m के पावर में n। तो क्या बोला था मैंने, जो भी पावर में होगा वो जंप मार के पहले स्टार्टिंग में आ जाएगा, यानी कि ऊपर यहाँ पे x है तो वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूंगा x log 1 प्लस 1 बाय एक्स। तो यहाँ पे मैंने ये वाला रूल इस्तेमाल कर लिया। एक बार लॉग लगाने के बाद आपको चेक करना है कि जो मेरा फंक्शन था यानी कि जो क्वेश्चन था वो इजी हो गया क्या, या फिर वहां पे अभी भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन है क्या, या फिर दो फंक्शन के बीच में प्रोडक्ट तो नहीं है, या फिर लॉग के अंदर जो फंक्शन है उनके बीच में प्रोडक्ट तो नहीं है। तो मैं देखा लॉग लगा दिया है लेकिन अब यहाँ पे पावर में कुछ नहीं है। दूसरा चीज, यहाँ एक फंक्शन x है और एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, इनके बीच में प्रोडक्ट तो है बट दोनों लॉग नहीं है ना, मतलब मैं बाकी रूल्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो मैं डायरेक्टली इसके लिए डिफरेंशिएशन के लिए जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे डेरिवेट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, यहाँ पे क्या बोला है x, इसलिए यहाँ पे मैं x लिखूंगा। यहाँ पे नीचे y लिखा होता तो विथ रेस्पेक्ट टू y में डेरिवेट करता। तो यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू x डेरिवेट कर रहा हूं। नाउ जब मैं लॉग को डेरिवेट करूंगा तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि लॉग का डेरिवेटिव, लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय x, यानी कि अगर लॉग के अंदर कोई फंक्शन होगा तो वो डिनोमिनेटर में मुझे शो करना होगा। तो यहाँ पे x था तो 1 बाय x लिख दिया, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो y है यानी कि मुझे y को डिनोमिनेटर में दिखाना होगा, यानी कि कुछ इस तरह से 1 बाय y, राइट। तो लॉग का तो मैंने यहाँ पे डेरिवेट कर दिया, बट यहाँ पे जो फंक्शन था ये x था और मैं विथ रेस्पेक्ट टू x ही डेरिवेट कर रहा था, इसलिए सिर्फ 1 बाय x ही लिखा। बट यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे x नहीं है, y है, मतलब लॉग को डेरिवेट करने के बाद y के पास डेरिवेटिव जाएगा, यानी कि d अपॉन dx जाएगा y के पास। तो ये क्या बन जाएगा, dy बाई dx। उसी तरह से राइट साइड में अब ये डेरिवेटिव जाएगा, राइट साइड में जाएगा मतलब इसके पास जाएगा, यानी कि इसके पास जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाय एक्स, राइट। इसके पहले मैंने लॉग डेरिवेटिव शो किया है कि मैं डेरिवेट करने वाला हूं, तो चलिए डेरिवेट कर देते हैं। तो यहाँ पे दो फंक्शन के बीच में प्रोडक्ट है, यानी कि u इंटू वी अप्लाई हो जाएगा, है ना। तो u इंटू वी क्या बोलता है, u को आपको बाहर निकालना होगा, यानी कि x को आपको बाहर लिखना होगा और v को डेरिवेट करना होगा। तो v का डेरिवेट, चलिए पहले मैं एक बार इसको शो कर देता हूं, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लोग डेरिवेट भी कर देंगे, ठीक है। u को निकालकर मैंने v को डेरिवेट करते हुए दिखाया, प्लस
अब यहां पे v को हम लिखेंगे और u को डेरिवेट करते हुए दिखाएंगे, यानी कि x को। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे x लिखा, लॉग का तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कैसे करते हैं डेरिवेट। क्या करते हैं, लॉग के अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ आपको डिनोमिनेटर में लिखना होता है, यानी कि कुछ इस तरह से 1/1 प्लस 1/x, राइट। बट लॉग को डेरिवेट करने के बाद लॉग के अंदर भी जाना जाएगा डेरिवेटिव और उसको भी डेरिवेट करेगा। तो लॉग को डेरिवेट करने के बाद अंदर गया डेरिवेटिव, उसको 1 दिखा। 1 क्या है, नंबर है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, और तो यानी कि इसका डेरिवेटिव क्या है, 0। फिर डेरिवेटिव और आगे जाएगा, तो 1 के बाद गया प्लस 1/x के पास। 1/x का डेरिवेटिव मैंने आपको बता रखा है -1/x² होता है। क्या होता है, -1/x² होता है। तो इसका भी डेरिवेटिव हो गया, इतने पार्ट का हो गया। अब मैं सेकंड पार्ट पे जाऊंगा। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, लॉग लिखा हुआ है, लॉग के पहले डेरिवेटिव लिखा है क्या, नहीं, तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा, लॉग ऑफ 1 प्लस 1/x, और डेरिवेटिव किसको करने बोला है, x को। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, तो वहां पे 1 लिख दूंगा। आगे बढ़ते हैं, और अच्छा यहां पे थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये x इंटू x, x इंटू 1 x, राइट। यहां पे डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। यहां पे डिनोमिनेटर में क्या है, x है। अगर मैं दोनों को सेम करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, यहां पर भी x से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहां पर भी x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि x1 जा x, x1 जा x, तो मैं डायरेक्ट यहां पे xx लिख दूं, राइट। तो यहां पे दोनों के पास एक्सेस है लिखा है, मतलब दोनों का एक्सेस मैं कॉमन ले सकता हूं। तो दोनों का एक्सेस अगर कॉमन लिख दूं तो क्या बचेगा, यहां पे x प्लस 1 और एक ही बार में x लिखूंगा, राइट। और ये x कहां पर है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, यानी कि ये जाएगा ऊपर, और ऊपर जाएगा तो एक और x आ जाएगा, राइट। और नीचे क्या बचा, x प्लस 1, है ना। और ये पार्ट भी बचा है, क्या है ये, -1/x² प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस 1/x। अब यहां ध्यान से देखना, x इंटू एक्स मीन्स वॉट, x², नीचे भी x² है, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा और वहां पे ऊपर 1 आ जाएगा। और ये -1 कहां जाएगी, स्टार्टिंग में, यानी कि -1/x प्लस 1, और ये प्लस यहां पे, और ये लॉग ऑफ 1 प्लस 1/x। बट ये हमारा एंड आंसर है क्या, नहीं, हमारा ये एंड आंसर नहीं है, क्योंकि यहां पे हमें dy/dx निकालना है। और देखोगे अगर लेफ्ट साइड में तो y अभी भी बचा हुआ है, यानी कि यहां पर dy/dx लिखूंगा मैं, और ये जो नीचे y है ना, ये राइट साइड में लेकर जाऊंगा मैं न्यूमरेटर में, है ना। यहां डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो y यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट y की वैल्यू क्या है, ये है, यानी कि y के प्लेस में सिंपली ये लिख सकता हूं, तो मैं यहां पे ये लिखूंगा 1 प्लस 1/x रेज टू x। तो इस तरह से हमारा dy/dx का आंसर आ जाता है, वेरी इजी। अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में दिया क्या है आपको, y की वैल्यू दे रखी है 2x प्लस 5 पावर में x, यानी कि जो पहला क्वेश्चन था सेम उसकी तरह है, यानी कि फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिया है, यानी कि सिंपली यहां पे हमें सबसे पहले लॉग ही लगाना होगा। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लगाओगे यानी कि लेफ्ट साइड में y के पहले लॉग आ जाएगा, लॉग ऑफ y इक्वल्स टू, इसके पहले भी लॉग आ जाएगा, लॉग ऑफ 2x प्लस 5 पावर में x। ये लगाने के बाद लॉग का तो लगा दिया, फिर क्या है, फंक्शन के पावर में एक फंक्शन और, यानी कि कुछ ऐसे। तो मैंने क्या बताया था, जो पावर होता है वो जंप होके स्टार्टिंग में आ जाता है, यानी कि यहां पे पावर स्टार्टिंग में आ जाएगा, यानी कि x लॉग ऑफ 2x प्लस 5, है ना। फिर लॉग करने के बाद, लगाने के बाद चेक करना है कि लॉगरिथम में लगाने के बावजूद भी क्या वहां पे फंक्शन के ऊपर फंक्शन तो नहीं है, या फिर लॉग के अंदर दो फंक्शन प्रोडक्ट में तो नहीं है, या फिर डिवाइड में तो नहीं है। तो फंक्शन के यहाँ पे पावर में कुछ भी नहीं है, लॉग के अंदर जो फंक्शन है वो प्लस साइन से सेपरेटेड है, यानी कि
मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें विथ रेस्पेक्ट टू x फाइंड करना है डेरिवेटिव। तो यहाँ पे log का डेरिवेटिव मैंने पहले बताया था, क्या log का डेरिवेटिव होता है log x का 1 अपॉन फंक्शन, यानी कि log के अंदर जो कुछ होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि y जो होगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। लेकिन y को y नीचे आने के बाद y क्या है, डिफरेंट फंक्शन है। क्यों, हम विथ रेस्पेक्ट टू x डेरिवेट कर रहे हैं, यानी कि log के बाद वो y के पास भी जाएगा डेरिवेटिव, यानी कि dy बाई dx लिख दूंगा मैं, है ना, डिफरेंट वेरिएबल है इसलिए। राइट साइड में अभी जाएगा डेरिवेटिव, राइट साइड में जाएगा, यानी कि इसके पास मतलब इसके पास, यानी कि मैं इसको डेरिवेट करते हुए दिखाऊंगा। तो ये क्या है, दो फंक्शन के बीच का प्रोडक्ट, dy बाई dx ऑफ x इंटू लॉग ऑफ 2x प्लस 5, राइट। u इंटू भी है यहाँ पे, यानी कि मैं इसको u को बाहर निकालूंगा, यानी कि x को, और v को डेरिवेट करते हुए दिखाऊंगा। क्या है यहाँ पे भी, log ऑफ 2x प्लस 5 प्लस जो सेकेंड वाला फंक्शन होगा, अब मैं उसको बाहर निकालूंगा, यानी कि log ऑफ 2x प्लस 5, और जो पहला फंक्शन है यानी कि u, उसको डेरिवेट करते हुए दिखाऊंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट, फिर आगे x को वैसे रहने दिया, log का डेरिवेटिव थोड़ी देर पहले बताया, क्या log के अंदर जो भी होगा वो नीचे आ जाएगा, यानी कि 1 अपॉन 2x प्लस 5, राइट। log को डेरिवेट करने के बाद डेरिवेटिव और अंदर जाएगा, यानी कि log के अंदर अब क्या दिख रहा है, 2x प्लस 5, यानी कि 2x के पास जाएगा। 2x में से 2 क्या है, नंबर है, तो पहले 2 को बाहर निकालेगा डेरिवेटिव, 2 को बाहर निकालने के बाद x को देखेगा, x फंक्शन है ना, तो x को डेरिवेट करेगा, और x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता है, राइट। प्लस के बाद उसको 5 दिखेगा, 5 तो नंबर है, 5 का डेरिवेटिव 0, यानी कि यहीं पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। फिर मैं सेकंड पार्ट के पास जाऊंगा, सेकंड पार्ट में कौन दिख रहा है, log का एक फंक्शन दिख रहा है, उसके पहले डेरिवेटिव लिखा है क्या, नहीं लिखा है, मतलब मुझे सेम कॉपी करना पड़ेगा, यानी कि log ऑफ 2x प्लस 5, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, राइट। अब थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं इसको, x इंटू 2x अपॉन में 2x प्लस 5, और सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, log ऑफ 2x प्लस 5। बड़ी आंसर इसका आया है 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स का, बट हमें फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि लेफ्ट साइड में जो y बैठा हुआ है उसको राइट साइड में लेकर आना होगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, राइट साइड में आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मैं y को यहां लिख दूं, बट हमें जो आंसर होना चाहिए वो x के टर्म्स में ही होना चाहिए, y बीच में नहीं दिखना चाहिए। तो ये y को मुझे x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो y की वैल्यू तो पता है मुझे, क्या ये रहा, तो मैं y के प्लेस पे ये वैल्यू लिख दूंगा। देयरफॉर 2x प्लस 5 पावर में x, और यहां पे ये ब्रैकेट फिर से लिखूंगा। अच्छा, ये जो y है सिर्फ इसी के लिए क्या, दोनों के लिए है ना, यानी कि एक बड़ा ब्रैकेट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में ये पार्ट आया था, जब y लेफ्ट साइड से राइट साइड में आएगा तो ये दोनों पार्ट के लिए आएगा, यानी कि बाहर एक बड़ा ब्रैकेट दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां पर मैं एक बड़ा ब्रैकेट दिखा देता हूं, है ना, y के प्लेस पे ये लिखा, अब ये जो है फिर से मैं लिख देता हूं, 2x प्लस 5 प्लस log ऑफ 2x प्लस 5। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर इजी रहा, इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में दिया क्या, देख लेते हैं क्या दिया है आपको थर्ड क्वेश्चन में। तो आपको एक बड़ा सा क्यूब रूट दे दिया है। अब इस क्वेश्चन में लॉग के बहुत ऐसे तीनों रूल्स इस्तेमाल होने वाले हैं, प्रोडक्ट के, पावर वाले या फिर डिवाइड के, तीनों भी लॉग रूल यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएंगे।
तो यहाँ पे नंबर काफी दिख रहे हैं देखा जाए तो सबसे पहले क्या करना है कि सबके बाहर तो एक नंबर है, कहाँ नंबर है, ये रहा। अच्छा ये क्यूब है क्या, क्यूब है या क्यूब रूट है, क्यूब रूट है, क्योंकि जब रूट होता है तो वहां पे कुछ नंबर नहीं लिखा होता, जब नंबर नहीं लिखा होता है तो वहां पे 1/2 होता है रूट के वक्त, और अगर यहाँ पे 3 लिखा है यानी कि वो क्यूब रूट है, यानी कि 1/3। तो यहाँ पे इतने बड़े फंक्शन के बाहर यहाँ पे फंक्शन है, नीचे ही फंक्शन है मतलब डिवाइड में है, और इस सब के बाहर भी एक 1/3 बैठा हुआ है, यानी कि यहाँ पे लॉग तो लगेगा ही लगेगा। तो हम यहाँ सबसे पहले लॉग लगा देंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी कि लेफ्ट साइड में जो y है उसके पहले आ जाएगा लॉग, और राइट साइड में जो है उसके आगे भी आ जाएगा लॉग। अच्छा ये जो दिख रहा है ना, इसके प्लेस पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे 3x - 1 2x + 3 5 - x का स्क्वायर होल पावर 1/3, क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर ऐसा यहाँ पे 3 है रूट के ऊपर तो वो क्यूब रूट है, क्यूब रूट को हम 1/3 से शो करते हैं। तो अब मैं लॉग लगाऊंगा तो ये इधर आ जाएगा, यानी कि 3x - 1 2x + 3 एंड 5 - x का स्क्वायर बाहर 1/3। इतना बड़ा फंक्शन दिया है, फंक्शन के बाहर भी एक पावर दिया है, यानी कि ये वाला फर्स्ट वाला पावर क्या हो जाएगा, नीचे आएगा, यानी कि इस तरह से 1/3 टाइम्स ऑफ log of 3x - 1 2x + 3 एंड 5 - x का स्क्वायर। ये पहला रूल इस्तेमाल कर लिया, आगे और जाते हैं और लॉग के रूल इस्तेमाल हो जाएंगे। अभी ये 1/3 बाहर है, लॉग के बाहर है, इसको बाहर ही रहने देते हैं, एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाते हैं, करली ब्रैकेट, और यहां पे देखेंगे तो लॉग है, लॉग के ऊपर न्यूमरेटर में कुछ फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी कुछ फंक्शन है, यानी कि ऐसा वाला है ना। तो क्या करने बोला है लॉग ने कि ऐसा अगर आपको दिखता है ऊपर एक फंक्शन है नीचे एक फंक्शन है, तो पहले ऊपर वाले फंक्शन को लॉग में दिखाओ माइनस नीचे वाले फंक्शन को लॉग में दिखाओ। तो मैं ऊपर वाले फंक्शन को पहले लॉग में दिखा देता हूं, लॉग ऑफ 3x - 1, क्योंकि m के प्लेस पे 3x - 1 है ना, देखो तो मैं लॉग में लिख रहा हूं, फिर माइनस लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन यानी कि n यहां पर क्या है 2x + 3 y - x स्क्वायर, राइट, x ब्रैकेट स्क्वायर, यानी कि 2x + 3 5 - x का स्क्वायर। तो यहां पे तो अभी यहां पे सेकंड वाला लॉग का रूल इस्तेमाल हुआ। थर्ड और आगे सिंप्लीफाई करते हैं, एक एक स्टेप जाते हैं, एक ही बार में नहीं करेंगे। इसके आगे कुछ नहीं है, अंदर लॉग के जो दिया है फंक्शन वो 3 एक नंबर है और एक x वेरिएबल है, तो नॉर्मल फंक्शन अंदर दिया है तो उसको सेम ही लिखेंगे हम, वहां कुछ भी रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। माइनस, अच्छा अब यहां पे देखो लॉग है, लॉग के अंदर दो ब्रैकेट है, एक ये वाला पार्ट एक ये वाला पार्ट, यानी कि दो फंक्शन है, यानी कि दोनों फंक्शन के बीच में क्या प्रोडक्ट है, यानी कि ये आ गया है ना m, ये रहा n। तो क्या बोला इसने लॉग ने कि m को पहले लॉग में लिखो प्लस फिर n को लॉग में लिखो, यानी कि पहले वाले फंक्शन को लॉग में लिखो। पहला फंक्शन क्या है यहाँ पे 2x + 3, तो उसको मैं log ऑफ 2x + 3, कुछ तो भूल रहे हैं क्या, ब्रैकेट लगाना, क्यों, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे ना, दो फंक्शन बनने वाले ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रैकेट एक बना देना, क्लोज ब्रैकेट, फिर प्लस log ऑफ n, सेकंड वाला फंक्शन, सेकंड क्या है यहाँ पे 5 - x का स्क्वायर, फिर ये कर्ली ब्रैकेट। ब्रैकेट का ध्यान रखना, ओपन किया क्लोज किया, ये कहां से आया इसकी वजह से, ये कहां से आया इसकी वजह से, ठीक है। अभी यहाँ पे लॉग लगा दिया, mn किया, mn अगर यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं लगाता ना तो ये देखो ये प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ मुझे माइनस डायरेक्ट लिखना पड़ता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे
माइनस कैसे आ गया, इसलिए मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ा। अभी यहाँ पे log ऑफ m पावर में n फिर से आ गया, मतलब जो पावर है आपस जंप होके स्टार्टिंग में आएगा, तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ प्लस ये 2 में यहाँ लिख रहा हूँ स्टार्टिंग में, और इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, क्योंकि अब कुछ भी पावर में नहीं है, लॉग के अंदर जो फंक्शन है वो प्रोडक्ट में नहीं है, तो मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड में लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन फंक्शन, यानी कि लॉग के अंदर जो भी फंक्शन होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, यानी कि यहाँ पे y है तो y नीचे आ जाएगा। y डिफरेंट फंक्शन है, राइट, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं, यानी कि log को डेरिवेट करने के बाद जब डेरिवेटिव y के पास जाएगा तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, d अपॉन dx, यानी कि डेरिवेटिव जाएगा y के पास, यानी कि dy बाई dx। लेफ्ट साइड वाला काम खत्म। राइट साइड में सबसे पहले 1/3 को देखेगा, 1/3 को वो साइड में ही रखेगा, है ना, क्योंकि अंदर फंक्शन है ना ब्रैकेट के अंदर वो डेरिवेटिव जाएगा, तो वो जैसे ही डेरिवेटिव के अंदर गया, सॉरी ब्रैकेट के अंदर गया, तो डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ 3x माइनस 1 के पास जाएगा, है ना, और ये ब्रैकेट में तो ये भी पार्ट है, यानी कि इसके बाद भी डेरिवेटिव जाएगा, तो माइनस ये वाला ब्रैकेट डेरिवेटिव इसके पास जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ 2x प्लस 3, फिर सिमिलरली डेरिवेटिव यहां पर भी जाएगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 5 माइनस x। अच्छा, ये ब्रैकेट ये रहा क्लोज, और ये ब्रैकेट क्लोज, है ना। अब डेरिवेट करते हैं, तो ये y जो है यहाँ डिवाइड में है, राइट साइड में लेके आता हूँ, तो ये y/3 हो जाएगा, है ना, या डिवाइड में ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में, तो y इंटू y क्या होता है, y होता है ना। फिर लेफ्ट से अब यहाँ पे मैं क्लोज ब्रैकेट लिखूंगा, करली नहीं लिखूंगा, क्योंकि करली से छोटा ये क्लोज वाला ब्रैकेट होता है, और मैं डेरिवेट करने वाला हूँ, यानी कि ब्रैकेट खत्म होने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लिखा है। लॉग का डेरिवेटिव क्या लिखा बताया था मैंने कि लॉग के अंदर जो भी फंक्शन होंगे वो डिनोमिनेटर में लिखने होते हैं। तो लॉग के अंदर यहाँ पे 3x माइनस 1 है, तो मैं नीचे लिख दूंगा, पर लॉग को डेरिवेट करने के बाद डेरिवेटिव अंदर जो फंक्शन है उसको भी डेरिवेट करता है ना, यानी कि 3x माइनस 1 दिखेंगे। अब उसको लॉग को डेरिवेट कर दिया तो लॉग को हाइड कर दिया, अब 3x माइनस 1 बच रहे हैं, 3 के पास जाएगा जो कि नंबर है, और वो एक फंक्शन के साथ में प्रोडक्ट में है, यानी कि 3x है, तो 3 को वो पहले सबसे पहले साइड में निकालेगा, और 3 को साइड में निकालने के बाद x के पास जाएगा, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो मैं शो नहीं करूंगा। चलिए शो कर ही देते हैं ताकि आपको ध्यान में भी रहे क्या किया यहाँ पे। माइनस, अब ये -1 का डेरिवेटिव 0, यानी कि ये पार्ट का मैं डेरिवेटिव दिखाऊंगा ही नहीं। फिर ये वाला माइनस कॉपी कर लिया। अब ये ब्रैकेट फिर से मैं ओपन ब्रैकेट लिखता हूं, क्योंकि आप छोटा कर रहे हैं ना, पहले करली से ये, तो ये से ये, फिर डेरिवेटिव अंदर गया, इसके पास लॉग के अंदर उसने देखा कि 2x प्लस 3 है, तो वो नीचे आ जाएगा 1/2x प्लस 3, राइट। उसके बाद डेरिवेटिव लॉग के अंदर भी जाएगा, तो 2x को देखेगा, 2 क्या है, नंबर है, 2 को पहले बाहर निकालेगा, ब्रैकेट में लिखता है ऐसे। मेरे x और ये मल्टीप्लाई में कंफ्यूज मत हो ना, x में ऐसा बनाता हूँ और ये जो है मल्टीप्लाई है, तो 2 को बाहर निकाला, x का डेरिवेटिव होता है 1, तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा, और प्लस 3 क्या है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अभी यहाँ पे 3 के साथ में कोई वेरिएबल नहीं है ना, तो मैं इसको 0 ही अज्यूम करूंगा। अगर बाजू में x होता तो मैं 3 को साइड में निकालता, x को डेरिवेट करता, तो अभी तो फिलहाल है नहीं, तो मैं इसको 0 ही लिखूंगा। प्लस डेरिवेटिव जाएगा अंदर वो देखेगा वो 2 को, 2 क्या है, लॉग के साथ में मल्टीप्लाई में, लॉग एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसलिए वो 2 को पहले बाहर निकालेगा। कभी भी नंबर फंक्शन के साथ में बढ़त में होते हैं तो नंबर को पहले वो बाहर निकालता है, 0 नहीं लिखता, तो 2 को लिखूंगा। लॉग के पास जाएगा डेरिवेटिव, लॉग के अंदर जो भी फंक्शन होगा उसको वो नीचे लिखेगा। क्या है लॉग के अंदर 5 माइनस एक्स, तो 5 माइनस एक्स को वो नीचे लिखेगा,
फाइव मैंने x को डेरिवेट कर दिया, डेरिवेट करने के बाद अब लॉग के अंदर जो होगा उसको भी डेरिवेट करेगा वो, राइट। यानी कि 5 माइनस एक्स दिख रहा है, 5 के पास जाएगा, उसका डेरिवेटिव क्या होता है 5 का, 5 कांस्टेंट है और किसी वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में नहीं है तो 0। फिर माइनस लिखूंगा मैं ये वाला, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। इस तरह से आपने डेरिवेटिव कर दिया। तो गलती कहां होती है पहले देख लेना कि कभी भी जब 5 माइनस एक्स या फिर वेरिएबल बाद में आता है ना अगर माइनस में, तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव डायरेक्ट 1 लिखते हैं, इस माइनस को भूल जाते हैं, तो यहाँ ध्यान देना। तो यहाँ पे माइनस यहाँ से आया ऊपर से और x का डेरिवेटिव 1। नेक्स्ट थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y बाय 3, 3 इंटू 1 3 इंटू 1 3, 3 अपॉन 3x माइनस 1 माइनस, उसके बाद ये 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2, 2 अपॉन 2x प्लस 3 और ये प्लस 2 इंटू, अच्छा ये माइनस प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू 1 2 और नीचे तो 5 माइनस एक्स दिख ही रहा है और ये क्लोज ब्रैकेट में ध्यान दे जाना, ये वाला इसका लिए और ये वाला इसके लिए। अच्छा अब ये जो माइनस है ना, इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, ये माइनस जाएगा अंदर, इसके लिए माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ गया, ये माइनस जाएगा इसके पास, ये हो जाएगा प्लस, है ना। नेक्स्ट अब यहाँ पे मुझे वैल्यूज तो मिल गई, बट ये क्या x में है क्या सब, नहीं, यहाँ पे एक y भी दिख रहा है, ये y में नहीं होना चाहिए, आंसर हमेशा x में होना चाहिए। तो y की वैल्यू यहाँ जो दी है पूरा कॉपी कर लेना है आपको, यानी कि क्वेश्चन को ही कॉपी कर लेना है, यानी कि dy बाई डी एक्स देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये y की वैल्यू क्या है, ये रही, ओके 5 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन, अच्छा इसके बाहर क्या बोला इसने 1/3, ये 1/3 यहाँ से आया, y की वैल्यू लिखी और 1/3 यहाँ से लिखी, और ये ब्रैकेट को मैं नीचे कॉपी कर देता हूँ, ये काम आप ही कर लो, y का ये जो वैल्यू है ब्रैकेट में सब कुछ कॉपी कर लो, तो ये आपका आ गया dy बाई डी एक्स, है ना, वेरी इजी।